Welcome to Dr. Zishan Ortho Care, your trusted guide for bone and joint health. दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? सवेरे उठे, जमीन पर पैर रखा और घुटने ने कहा, भाई मैं आज छुट्टी पे हूँ। या उंगलियों में इतनी जकड़न कि चाय का कप उठाना भी भारी लगने लगे। तो क्या दोस्तों सिर्फ ये उम्र का असर है या कोई चालाक बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे घर बना रही है? आज हम जानेंगे दो बहुत ही आम लेकिन अलग अलग बीमारियों के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। और हम जानेंगे इन्हें समय रहते कैसे पहचाना जाए और जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जाए। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस पर मेरा एक पूरा वीडियो डिटेल में है, तो आज हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इन दोनों के कंपैरिजन पे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर के पुराने दरवाजे के हिंज में तेल खत्म हो जाए और वो कर कर करने लगे। ऐसे ही हमारे दो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज नाम की एक पतली लेयर होती है। तो वो जब घिस जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है और होता है दर्द, सूजन और चलने फिरने में परेशानी। इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ज्यादातर ये उम्र से रिलेटेड बीमारी है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर वजन ज्यादा होने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी प्रोग्रेस होता है। या फिर डेली एक ही एक्टिविटी करना, जैसे कंटिन्यूअस सीढ़ियों चढ़ने का काम या वजन उठाने वाला काम, या फिर आपके घुटनों में कोई पहला मार लगा हुआ या पहली कोई चोट हो, इसके वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब होता है कि इसमें लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले आपके घुटनों में दर्द, सूजन और जकड़न। जो जकड़न रहती है, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसे कहते हैं, वो 15 से 20 मिनट की रहती है और जैसे जैसे आप एक्टिविटी करते हैं ये कम हो जाती है। सूजन थोड़ी बहुत रहती है। चलने फिरने में आपको कभी कभी परेशानी होती है। तो यही इसके लक्षण होते हैं। अगर आप इस पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरे ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर। ये थोड़ा अलग किस्म का है। यहाँ समस्या कार्टिलेज घिसने की नहीं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम की होती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, बट यहाँ ये गलती से अपने ही जॉइंट पे हमला करने लगता है, जिसके वजह से जॉइंट लाइनिंग में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होती है और उसी के वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न होती है। जनरली ये होता है किसी भी उम्र में, बट ज्यादातर 20 से 50 की उम्र में ज्यादा कॉमन है। या फिर फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। जो लोग ज्यादा धूम्रपान करते हैं ऐसे लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस तेजी से बढ़ जाते हैं। इसके लक्षण में सबसे पहले सुबह की जकड़न जो होती है वो 30 मिनट से ज्यादा होती है। साथ में सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, यानी कि सारे जॉइंट एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। खास करके आपके जो हाथ पैर के जो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं वो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा होता है आपको इसमें जॉइंट्स के अंदर सूजन, जकड़न या लालिमा। इसके साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम देखने मिलते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने नहीं मिलते हैं। उसके अंदर थकान, वजन कम होना या बुखार भी आता है कभी कभी। यह बीमारी अचानक भी फ्लेयर अप कर सकती है, जैसे कोई पड़ोसी रोज आकर बिन बुलाए हंगामा करने लगे। अब आते हैं हम इन दोनों के फर्क पर। तो इसे आसान भाषा में हम समझते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वियर एंड टियर डिजीज है जिसके अंदर आपका कार्टिलेज का घिसाव बढ़ जाता है। उसी की वजह से आपके जो घुटने हैं वो घसे जाते हैं और उसी की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम आते हैं। यहीं रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी आपके ही शरीर के खिलाफ काम करने लगती है। उसी के वजह से आपके जॉइंट जो है वो खराब होने लगते हैं। दूसरा होता है उम्र। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो जनरली 40 या 50 साल के बाद, यानी कि ज्यादा उम्र में होता है। वहीं रोमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस 20 से 40 की उम्र में देखे जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो जकड़न होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में 30 मिनट से ज्यादा जकड़न नहीं होती है मॉर्निंग में, जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस भी कहा जाता है। वहीं रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जकड़न जो होती है वो 30 मिनट या 1 घंटे तक भी रहती है। उसके बाद
आपके जॉइंट में जो सूजन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत कम या मामूली सूजन होती है। वहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सूजन जो होती है वो 30 मिनट या 1 घंटे तक भी रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो शुरुआत होती है वो धीरे-धीरे होती है और लॉन्ग प्रोसेस है। वहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस सडन फ्लेयर अप करता है, कभी-कभी कुछ हफ्ते या कुछ महीने में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई अतिरिक्त सिम्पटम नहीं होते हैं। वहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कभी-कभी थकान, बुखार या वज़न कम होना भी महसूस होता है। इसके अलावा उसके अंदर जो पैटर्न होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली आपके जो बड़े जॉइंट होते हैं जैसे कि घुटना या कूल्हे का जॉइंट, ये जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और एक आधा जॉइंट इन्वॉल्व होता है। वहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके मल्टीपल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, खास करके छोटे जॉइंट्स को, या फिर आपके बड़े जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि राइट साइड का इन्वॉल्व हो रहा है तो लेफ्ट साइड का भी जरूर होगा। अब इस फर्क को ऐसे समझिए, अगर आपकी दादी सवेरे कहे कि मेरे घुटनों में जकड़न होती है लेकिन थोड़ी देर बाद कम हो जाती है, तो आपका शक जानना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। यहीं अगर आपकी चाची कहती है कि मेरे हाथों की उंगलियों में इतनी जकड़न रहती है कि जैसे उंगलियां लॉक हो जाए, तो शक जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर। अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस पर। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है डायग्नोस किया जाता है कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या एक्सरे की मदद से। एक्सरे के अंदर हमें दो हड्डियों के बीच का गैप जो है वो कम होता हुआ दिखने लगता है। वहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर यानी कि आरए फैक्टर टेस्ट किया जाता है, साथ में एंटी सीसीपी किया जाता है, ईएसआर या सीआरपी जैसे इन्फ्लामेटरी मार्कर भी चेक किए जाते हैं, साथ में कुछ इमेजिंग भी की जाती है। हमेशा याद रखें, खुद से कोई निष्कर्ष ना निकाले, डॉक्टर को विजिट करे, डॉक्टर को एग्जामिन करने दे और उसके बाद ही फाइनल निष्कर्ष निकाले। अब हम आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट पार्ट पर। हमेशा याद रखिए, जितना जल्दी बीमारी को डायग्नोस किया जाए, जितना जल्दी बीमारी को पता किया जाए, उतना ही जल्दी इसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पर आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले आपको एडवाइस जो दी जाती है वो होता है वजन कम करने के लिए आपको कहा जाता है, आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है जिसके जो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। इसके बाद आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर्स होते हैं, या फिर आपको अगर तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके घुटने में इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपको तकलीफ कम ना हो और आपकी तकलीफ बढ़ जाए और आपकी डेली एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होने लगे, इस स्थिति में हम आपको एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए, जिसके अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। अब हम आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसे जितना जल्दी पहचाना जाए उतना ही बेटर रहता है। दूसरा, हम इसमें आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसमें कुछ डीमार्ट्स होते हैं या बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। आपको कुछ फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहा जाता है। इसमें एक खास बात है, बीमारी को जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना ही बेहतर इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। दोस्तों, जोड़ों के दर्द को कभी हल्के में न लें। अगर आपका घुटने की तकलीफ या आपके जोड़ों की तकलीफ लंबे समय तक रहती है, जकड़न भी है या दोनों जॉइंट एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसे जल्द से जल्द डॉक्टर को बताएं। समय पर पहचान और सही इलाज ही आपको दर्दमुक्त जिंदगी दे सकता है। और हाँ, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेल्दी जॉइंट, हैप्पी लाइफ। Thanks for watching. Subscribe now for more orthopedic tips.